नमो राघवाय। आज हम फिर से संत महिमा के प्रसंग को, जो कि तुलसी बाबा की चौपाइयों के रूप में है, उसको और आगे समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगलमय, मुद माने प्रसन्नता और मंगल का स्वरूप है, मंगल देने वाला है हमारा संत समाज। जो प्रसन्नता है वो हमें देने वाला। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जगत में जंगम तीर्थ राजू। तो संत समाज को तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी है, और प्रयागराज की उपमा ही नहीं दी, इसे भौम तीर्थराज प्रयाग से संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग को अधिक श्रेष्ठ प्रतिपादित किया है। जो भौम तीर्थराज प्रयाग है, जहां पर हमें जाना पड़ेगा, जहां पर जैसे अभी कुंभ आने वाला है और कुंभ में हमें जाना पड़ेगा, तो उस भौम तीर्थराज प्रयाग से संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग को और अधिक श्रेष्ठ प्रतिपादित किया है। तीर्थराज प्रयाग में जाना पड़ेगा तो समय निकालना पड़ेगा, धन लगेगा, बहुत कष्ट भी हो सकता है, भीड़ भाड़ भी हो सकती है। हम चाहें तो भी तीर्थराज प्रयाग चलकर यहां नहीं आ सकता, वहां चलकर जाना पड़ेगा। परंतु ये जो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है, इसमें हर स्थान पर मिल सकता है। संत जहां जाते हैं, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जहां जाते हैं, मलु पीठाधीश्वर जगत गुरु राजेंद्र दास जी जहां जाते हैं, पूज्य मुरारी बापू जी या संत श्री कृष्णानंद ठाकुर जी या भागवत कथाकार श्याम सुंदर पाराशर जी जहां जाते हैं, वहीं प्रयागराज आ जाते हैं। ये सब महान संत हैं और इनके आने पर संतों का एक विशाल समूह इकट्ठा हो जाता है, और बहुत तो हमें एक विशाल समूह के रूप में संत समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा सर्दी के समय प्रयागराज का शीतल जल स्नान करने में कठिनाई होती है, पर संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में एक कौड़ी का भी खर्च नहीं, शीत का भी क्लेश भोगना नहीं पड़ता, और संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में सत्संग सुधा त्रिवेणी में हम सब लोग आसानी से अवगाहन कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसका अवगाहन कर सकते हैं। और संतों में क्या होता है? संतों में सबसे प्रथम चीज होती है राम भगति, जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जहां सुरसरी धारा। जिन संत में सब संत का सबसे मुख्य लक्षण है राम भक्ति। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। राम जी की भक्ति ही जैसे गंगा जी की धारा है, वही उस त्रिवेणी, इस संगम का जो तीर्थराज प्रयाग जो है, इस तीर्थराज प्रयाग की जो गंगा जी हैं, वो संत समाज रूपी भक्ति ही, राम भक्ति, भगवान की भक्ति जो है। अब राम भक्ति के बारे में राम जी ने प्रसन्न होकर कहा हनुमान जी से, जब राम जी प्रसन्न थे, जब हनुमान जी लौट आए लंका से, तो राम जी हनुमान जी से बहुत प्रसन्न थे। तो राम जी ने क्या कहा? मांगू पवन सुत बर अनुकूला, देवू आज तुम कह सुख मूला। तो हनुमान जी संत हैं, और संत संसारिक चीजें नहीं मांगते। राम जी कह रहे हैं कि हम कुछ भी मांग लो, हम सब दे देंगे आज। तो क्या मांग हनुमान जी? नाथ भगति तव अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि सो अन पायिनी। नाथ भक्ति तव, जहां वहां पर कह रहे हैं राम भगति जहां सुरसरी धारा। इस संत समाज, संत में क्या होता है? राम भक्ति होती है। और देखो उसका प्रमाण ये कि हनुमान जी क्या मांग रहे हैं? नाथ भक्ति तव अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि सो अनपायिनी। हे नाथ, जो अति सुख देने वाली आपकी अनपायिनी भक्ति है, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो, वो भक्ति हमें दीजिए। संतों को भक्ति या भगवान का भजन छोड़कर कुछ नहीं अच्छा लगता है। यहाँ संत के रूप में भगवान शंकर पार्वती जी से क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भावनाना। जिसने राम जी का स्वभाव जान लिया, उसको राम जी की भक्ति, राम जी का भजन को छोड़ करके, अब शंकर जी कह रहे हैं, शंकर जी तो महान संत हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको राम जी की भक्ति और भजन छोड़कर कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो राम जी की भक्ति शंकर जी में भी है, क्योंकि वो महान संत हैं। और जैसे संतों को भगवान प्रिय होते हैं सबसे ज्यादा, उसी प्रकार भगवान को भी भक्तों से सबसे ज्यादा प्रेम होता है। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण जैसे रावण ने जैसे ही संत विभीषण का अपमान किया, सारे निशाचर आयुहीन हो गए। कैसे? जब रावण ने लात मारी विभीषण को, कि जब विभीषण के समझाने पर भी जब लात मारी, तो क्या हुआ? असकही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय निशिचर तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भय विभव बिन तबहि अभागा। रावण ने जैसे ही विभीषण को त्यागा, तैसे ही वो अभागा हो गया, वो विभवहीन हो गया, वो अभागा। साधु, अब यहाँ शंकर जी कह रहे हैं साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। साधु की जो अवज्ञा करता है, उसको उसके सारे कल्याण सारे कल्याण के रास्ते उसके बंद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा संत प्रिय है। तो और यहाँ भगवान भी बता रहे हैं मैं किस लिए शरीर धारण करता हूं। भगवान विभीषण जी से कहते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आन निहोरे। तुम जैसे संत ही के कारण मैं शरीर तुम जैसे संत मुझे इतने प्रिय हैं, इसी कारण से मैं शरीर भगवान होकर के भी मनुष्य शरीर धारण करता हूं। तो भगवान भक्तों के लिए भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। और संतों में क्या होता है? संतों में हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। संतों में हरिहर कथा विराजति बेनी, संतों में भगवान की कथा होती है, भगवान विष्णु की, भगवान राम की, भगवान शंकर की कथाएं, विशाल कथाएं उनके मन में, उनके विचारों में होती हैं, और वे हमेशा उनको जो है कहते रहते हैं। जैसे कि शंकादिक है, शंकादिकों में एक शंकादिक कथा को कहते हैं और बाकी के शंकादिक कथा सुनते हैं, और ये निरंतर कथा सुनते रहते हैं। इनमें कथा में अपार प्रेम है। तो संतों में अपार प्रेम होता है भगवान की कथा से। तभी तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरई भव सिंधु बिना जलयान। यहाँ हरिहर कथा की विशेषता बता रहे हैं संत बाबा, संत तुलसीदास जी, कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सभी सुमंगल देने वाले हैं। सादर सुनैत तरई भव सिंधु बिना जलयान, बिना जलयान के जो है भव सागर से पार हो जाते हैं जो हरिहर कथा को सुनते हैं। और अखत अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। ये अकथ है, ये जो तीर्थराज प्रयाग कैसा अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रगट पाओ। ये अकथ है, वाणी से चाहे जितनी महिमा का वर्णन किया जाए, फिर भी कभी इसकी महिमा कम नहीं होने वाली, कभी महिमा पूरी नहीं होने वाली है। और ये अलौकिक है तीर्थराज। इसमें स्नान करने का फल उधार नहीं, नगद है, सद्य फल देता है। अच्छा, एक चीज है कि दुष्ट व्यक्ति दुख ही दे सकता है और संत प्रसन्नता और मंगल ही दे सकते हैं। जैसे रावण सीता जी से कह रहा है, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहूं तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होतन जीवन हानि। सीता, तुमने मेरा अपमान किया है,
कटियों तब सिर कठिन कृपाना, कठिन कृपाण से तुम्हारा सर काट दूंगा, नहीं तो शपथ मानू बानी, नहीं तो शीघ्र मेरी बाणी मान लो। सुमुख हो तनत जीवन हानि, नहीं तो हे सुमुख तुम्हारे जीवन की हानि हो जाएगी। और संत रूपी हनुमान जी हैं तो क्या कहते हैं, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। संत के आते ही दुख भाग गया और प्रसन्नता और मंगल हो गया। प्रसन्नता और मंगल, जैसे मुद मंगल में संत समाजु है, तो यहाँ प्रसन्नता हनुमान जी के आते ही प्रसन्नता आ गई। जो कि रावण रूपी दुष्ट रूपी ने जो दुख दिया था उसको हट करके हनुमान जी के आते ही प्रसन्नता आ गई। दूसरी चीज संत क्या करते हैं, रामचंद्र गुण बरनय लागा। कहा है ना, हरिहर कथा विराजत बेनी, तो हरिहर कथा मतलब भगवान की कथा ही उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ उनकी भगवान की कथा ही है। तो रामचंद्र गुण बरनय लागा, हनुमान जी ने राम जी के गुण को कहने लगे और राम जी के गुण राम जी की कथा सुनाते हैं जैसे ही, जिससे दुख भाग जाता है और सही मायने में प्रसन्नता मिलती।